प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 फरवरी 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एकल महिलाएं बनेंगी आत्मनिर्भर, सीएम धामी 10 फरवरी को देहरादून से करेंगे योजना का शुभारंभ। प्रदेश में एकल महिलाएं स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बनेंगी। सरकार की ओर से इसके लिए महिलाओं को परियोजना लागत पर 75% की सब्सिडी दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10 फरवरी को देहरादून से योजना का शुभारंभ करेंगे। शुरुआत में विभिन्न जिलों की 484 महिलाओं को योजना से लाभान्वित किया जाएगा। उत्तराखंड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत राज्य की अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित, विधवा, परित्यक्ता, ट्रांसजेंडर, एसिड अपराध पीड़ित महिलाएं पात्र हैं, जिनकी आयु 21 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योजना के लिए आवेदक की वार्षिक आय 72,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहाड़ से मैदान तक खिली धूप, बदलेगा मौसम, कोहरे व बारिश बर्फबारी के आसार। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक रविवार को मौसम साफ रहा और दिन में धूप खिली रही, लेकिन मैदानी इलाकों में सोमवार को कोहरा छाने के साथ पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। इसके चलते ठंड बढ़ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले के कुछ हिस्सों में कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी के आसार हैं। खासकर प्रदेश के 3000 मीटर से अधिक से ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी की संभावना अधिक है। आने वाले दिनों की बात करें तो 11 फरवरी तक प्रदेश में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा ही रहेगा। 12 फरवरी से मौसम शुष्क होगा और मैदानी हिस्सों में तेज धूप खिलने से गर्मी का एहसास होगा। तापमान में बढ़ोतरी होगी। महापंचायत में उमड़ी भीड़, अंकिता भंडारी के माता पिता और पूर्व सीएम हरीश रावत भी पहुंचे। अंकिता भंडारी हत्याकांड न्याय यात्रा के लिए देहरादून में महापंचायत का आयोजन हो रहा है। परेड मैदान में संयुक्त संघर्ष मंच के सदस्य व अन्य संगठनों से जुड़े लोग बड़ी संख्या में जुटे। लोगों का कहना है कि हत्याकांड में वीआईपी के खिलाफ कार्रवाई न होने से संघर्ष जारी रहेगा। वहीं अंकिता भंडारी के माता पिता और पूर्व सीएम हरीश रावत भी महापंचायत में पहुंचे। इस दौरान प्रस्ताव पास किए गए। महापंचायत के प्रस्ताव थे, 15 दिनों के भीतर यदि पीड़ित परिवार की शिकायत आगे न बढ़ी तो महापंचायत होगी, राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। अंकिता के माता पिता के शिकायती पत्र को सीबीआई जांच के लिए शिकायती पत्र माना जाए। भाजपा नेता को जांच के दायरे में लाया जाए और निष्कासित किया जाए। मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, बदलते दून के लिए लाइट मेट्रो चलाने पर विचार, यहीं रहेगा ओएनजीसी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने साफ किया कि ओएनजीसी के देहरादून स्थित मुख्यालय को दिल्ली या अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। उन्होंने राजधानी में भविष्य में यातायात दबाव बढ़ने पर लाइट मेट्रो जैसे विकल्पों पर विचार करने की बात कही। 2018 में ओएनजीसी का स्थायी खाता संख्या देहरादून से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रयास हुआ था। ओएनजीसी ने उत्तराखंड के मुख्य आयकर आयुक्त को इस संबंध में पत्र लिखा था, लेकिन यूनियन के विरोध के बाद विराम लगा था। ओएनजीसी अपने कर्मचारियों का सालाना करीब 8500 करोड़ रुपए से ऊपर आयकर जमा करता है। मास्टर प्लान के काम जल्द होंगे पूरे, फिर केदारनाथ की तर्ज पर अस्तित्व में आएगा बद्रीनाथ प्राधिकरण। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्य संपन्न होने के बाद इस नगरी के रखरखाव का जिम्मा बद्रीनाथ प्राधिकरण संभालेगा। इसको लेकर शासन में मंथन शुरू हो गया है। केदारनाथ की तर्ज पर बद्रीनाथ में भी ये व्यवस्था लागू की जाएगी। बद्रीनाथ में मौजूदा समय में मास्टर प्लान के कार्य जारी हैं। पिछले 4 साल से बद्रीनाथ मास्टर प्लान के कार्य चल रहे हैं। बद्रीश झील और शेष नेत्र झील के सौंदर्यीकरण होने के बाद लोक निर्माण विभाग पीआईयू ने इनके रखरखाव का काम नगर पंचायत बद्रीनाथ को सौंपने की सिफारिश की, मगर नगर पंचायत ने कार्य की अधिकता के कारण झीलों को लेने से इनकार कर दिया। राष्ट्रीय पर्व की गरिमा भूले 2 आईपीएस अधिकारी, जांच आईजी मुख्यालय करेंगी। प्रदेश के 2 आईपीएस अधिकारी राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस परेड की गरिमा ही भूल गए। इनमें एक आधी अधूरी वर्दी में पहुंचे तो दूसरे ने जाना ही मुनासिब नहीं समझा। अब इस मामले की जांच आईजी मुख्यालय डॉक्टर सदानंद दाते को सौंपी गई। इन अधिकारियों में शामिल जितेंद्र मेहरा हरिद्वार में तैनात हैं और कुश मिश्रा देहरादून में। मिश्रा पिछले साल 2 मामलों में जांच भी झेल चुके हैं। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में अधिकारियों का रवैया शुरुआत से ही चर्चाओं में रहा था।
ड्यूटी के लिए बजट नहीं, यातायात और थानों से हटाए 2900 पीआरडी जवान। प्रदेश में यातायात व्यवस्था संभाल रहे 2900 पीआरडी स्वयंसेवकों की ड्यूटी के लिए विभाग के पास बजट नहीं, जिसे देखते हुए इस महीने से इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। निदेशालय युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल के निर्देश पर जिला युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल अधिकारियों की ओर से ये निर्देश जारी किया गया। विभाग के निदेशक आशीष चौहान के मुताबिक चारधाम यात्रा के दौरान इन्हें लगाया गया, जिसके बाद भी जरूरत के हिसाब से कुछ स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाई गई। जंगलों में बढ़ते अग्निकांडों पर एनजीटी का सख्त रुख, केंद्र और राज्यों को जारी किया नोटिस। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने देश भर में बढ़ते वन अग्निकांडों के समाधान के लिए व्यापक दिशा निर्देशों की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र, राज्य और कई वैधानिक प्राधिकरणों को नोटिस जारी किए। पीठ ने हिमालय और पश्चिमी घाट जैसे पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में तेजी से और चिंताजनक वृद्धि को उजागर करने वाली मूल याचिका की सुनवाई की। उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करते हुए अधिकरण ने याचिकाकर्ता को याचिका की प्रतियां देने और अगली सुनवाई की तारीख से कम एक सप्ताह पहले हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। एंटीबायोटिक का खेल, बिना पर्चे बिक रही दवाएं, स्वास्थ्य से खिलवाड़। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से बड़ा केंद्र है। पहाड़ से लेकर मैदान के लोग यहां सरकारी व निजी अस्पतालों में इलाज को पहुंचते हैं। आमतौर पर अस्पताल पहुंचे मरीज को डॉक्टर बीमारी के अनुसार एंटीबायोटिक दवाइयां पर्चे पर लिख देते हैं, लेकिन जिले में अधिकांश जगह ऐसी स्थिति है जहां मनमाने तरीके से एंटीबायोटिक दवाएं बेची जा रही हैं। जागरण पड़ताल में ही मेडिकल स्टोर संचालक ने बिना डॉक्टर के परामर्श से एंटीबायोटिक की मनमानी डोज थमा दी। ऐसे मनमाने तरीके से एंटीबायोटिक का प्रयोग सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ है, लेकिन जिम्मेदारों को ये नहीं दिखता है। वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम होने पर कानूनी मुसीबत तय, चुनाव आयोग ने बताया समाधान। यदि आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिनका नाम अपने पैतृक गांव और वर्तमान शहर दोनों जगहों की मतदाता सूची में दर्ज है, तो अब सतर्क हो जाने का समय है। 2 अलग-अलग स्थानों से मतदाता सूची में नाम रखना न केवल अनैतिक है, बल्कि आपको भारी कानूनी मुसीबत में डाल सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत मतदाता सूची में जानबूझकर झूठी जानकारी देना या 2 जगह पंजीकरण बनाए रखना एक दंडनीय अपराध है। स्वामी दर्शन भारती बोले, अंकिता भंडारी प्रकरण में हर कोई कर रहा राजनीति, दांव पर सीबीआई की प्रतिष्ठा। स्वामी दर्शन भारती देहरादून पहुंचे। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में उर्मिला सनावर को उत्तराखंड लाने का काफी प्रयास किया गया। उर्मिला को पुलिस पर भरोसा नहीं था, मैं उर्मिला को भरोसा देकर उत्तराखंड लाया। उर्मिला ने कहा था कि उनके पास जो डिवाइस है उसे पुलिस और एसआईटी को नहीं देगी, सिर्फ कोर्ट में जमा करेगी। उर्मिला को उत्तराखंड लाने पर मुझे काफी कुछ बोला गया। चारधाम की सहायक सड़कें भी ऑल वेदर प्रोजेक्ट में बनेंगी, सरकार की बड़ी प्लानिंग। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा की सहायक सड़कों को ऑल वेदर रोड परियोजना में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया। ये पहल लोक निर्माण विभाग के माध्यम से की जा रही है ताकि यात्रा मार्ग और स्थानीय लोग दोनों के लिए सुविधाएं बेहतर हों। उत्तराखंड के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर इस संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उनका कहना है कि चारधाम राजमार्ग विकास परियोजना के तहत पहले से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की प्रमुख सड़कों का डबल लेन निर्माण किया जा चुका है, लेकिन चारधाम यात्रा के दौरान उपयोग में आने वाली कई सहायक सड़कों का महत्व भी कम नहीं है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।